नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 1971 में बांग्लादेश का गठन किया था। मेरा एक सवाल है सर, इस विजय दिवस के शुभ अवसर पर कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसको कि रेपिस्ट आर्मी भी कहा जाता है, 1971 में हमने देखा कि इतिहास के पन्ने जो भरे पड़े हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे। उस समय भारतीय सेना ने ये जो पाकिस्तान की रेपिस्ट आर्मी है, उससे किस तरीके से बांग्लादेशियों को आज़ादी दिलवाई थी? देखिए नीरज जी, ऐसे ही नहीं गई भारत की फौज जी। मैं एक तरह से कहूँगा कि बांग्लादेश के लोगों ने बुलाया जी। क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी वहाँ पर कि लगता ही नहीं था कि मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान का या तो हिस्सा बना था या जब विभाजन हुआ था 47 में, इसलिए हुआ था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही हैं जी, एक ही लोग हैं। उसको दरकिनार करके और पाकिस्तान ने जो हालत वहाँ की जी, वो दुनिया का कोई देश, भारत तो छोड़िए, कोई नहीं देख सकता था कि क्या हालत है जी। और ये तब हुआ जबकि इंटरनेशनल हर एक फोरम में जी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबको बताया जी, आपको याद होगा, हर जगह उन्होंने विजिट किया जी। सब करने के बाद और फिर फाइनल यही लिया गया कि ये अगर इन लोगों को, बांग्लादेश या उस समय तो ईस्ट पाकिस्तानी था, वहाँ के लोगों को बचाना है जी, उनकी सभ्यता, उनकी कल्चर, उनका ट्रेडिशन और वो सब अगर बचाना है जी, तो बस एक ही ये तरीका है जी कि जो सेना वहाँ अत्याचार कर रही है उसको जो है जी जल्दी से जल्दी जी वहाँ से बाहर किया जाए। और देखिए, आपने देखा कि भारत ने कितने रिजॉल्व के साथ अपना समय लिया, अपनी तैयारी की जी, और दुनिया में पहली बार इतना हुआ कि 93,000 जो है उन्होंने प्रिजनर्स लिए जी पाकिस्तान के जी। और उनका ट्रीटमेंट जिस तरह, अगर इन्हीं की फौज होती जी, किसी, मैं कहता हूं मुस्लिम देश की अगर फौज होती तो वो 93,000 बचते नहीं। जो आज देखिए सीरिया में हो रहा है जी, या बाकी जगह हो रहा है कि उन्हीं के सीरिया के ही जो लोग थे जी, असाद के उसमें फौज में, उनको ही सरेआम गोली मारी जा रही है जी। और इतना करने के बाद भारत ने फिर भी जो है रिस्ट्रेंट रखा, अपनी जो धर्म है जी उसको निभाया जी, और आज़ाद करके, आज़ादी नहीं किया बांग्लादेश को जी, बांग्लादेश को तब तक मदद की जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जी। तो ये इतनी चीज़ करने के बावजूद, लेकिन जो चीज़ आपने पूछी नहीं, उसमें मैं कहूँगा कि दुख जरूर है आज जी, जो हालात वहाँ हो रखे हैं जी, कि ये उसी बांग्लादेश में अब वही लोग आ रहे हैं, वैसे ही लोग आ रहे हैं जी। मैं कहूँगा पाकिस्तानी जो उस समय पाकिस्तान के मेंटलिटी वाले थे जी, और वो जो है ऐसी चीज़ अभी हिंदुओं के खिलाफ, या मैं कहूँगा भारतीयों के खिलाफ कर रहे हैं जी। तो क्या एक बार और दिसंबर के महीने में 1971 दोबारा दिखाई पड़ रहा है जी? शायद होना नहीं चाहिए जी। अगर वो समझ जाएं, ये चीज़ नहीं करें, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि भारतीय सेना अगर जरूरत पड़ेगी तो इस बार उससे भी ज़्यादा जो है नुकसान उनको पहुंचाएगी, 1971 से भी ज़्यादा जी। एक सवाल सर इसमें, क्योंकि हम आप भी देखते होंगे, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ दुराचार किया जा रहा है, और इसको एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न वहाँ पे बना लिया गया है कट्टरपंथियों द्वारा। तो जो उस समय मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, जिसको देखकर चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे भारतीय सेना थी, उनसे रुका नहीं गया, उनको बचाया था। तो इन बांग्लादेशी जो कट्टरपंथी, इनको क्या पल याद करने चाहिए जो उस समय मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे पाकिस्तान की रेपिस्ट आर्मी द्वारा, तो जो बचाया गया था? नहीं जी, मुझे लग रहा है कि ये जो लोग हैं जी, शायद उस रेपिस्ट आर्मी के ही औलाद हैं जो कि इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा नहीं करता इस तरह जी। और इनके खिलाफ एक्शन तो वही होना चाहिए जो कानून के हिसाब है जी। अगर इस्लाम की बात करते हैं जी, तो इस्लाम में अगर मौत की सजा है तो इनको मौत की ही सजा होनी चाहिए जी। अगर वो नहीं देंगे जी, अगर वो नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि भारत को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको ये सजा कैसे दी जाए जी। बिल्कुल सर, आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।